नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे सारे वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। इससे पता चलता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ और आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है। आज हम इसी कड़ी में आगे बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं अपने जीवन के जो फैक्ट चीज़ें हैं इसके बारे में बात करते हैं। जीवन निर्माण में हमें क्या क्या पहलू है, क्या क्या बिंदु है, क्या क्या चीज़ हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं। तो लोगों को अच्छा लग रहा है। हम इसी कड़ी में आज आगे बात करेंगे नैतिकता के बारे में। जी हाँ, नैतिकता। इसका मैं शुरू एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि नैतिकता क्यों ज़रूरी है। मैं भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में था, जब मैं कॉलेज लाइफ में था, दोनों में मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। क्योंकि हम अपने मैक्सिमम समय घर में रहते हैं और जब पढ़ाई के लिए जाते हैं तो स्कूल में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम कहाँ करते हैं? ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं घर में, तो वो किए ही किए। वो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की जो ज्ञान है वो तो होता ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है जीवन के लाइफ निर्माण में। लेकिन जो स्कूल में भी जो अच्छी ज्ञान मिलती है वो एडिशनल होता है। जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ भी चीज़ अपन काम करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं। वहीं जो एक्स्ट्रा होता है वो लाइफ को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी कड़ी में हम जब स्कूल गए, जब हम कॉलेज गए, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। तो उनसे क्या है ना, हमें जो पढ़ाई के समय जो भी ज्ञान मिलता था वो तो मिलता ही था। अनार ABCD जो भी किताबी ज्ञान है वो तो हर कोई पढ़ता था। इसके साथ साथ लाइफ निर्माण में जो छोटे मोटे ज्ञान मिलते थे, जो वो आज हमें बहुत बड़े ज्ञान के रूप में बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। इसी कड़ी में मैं एक बात करना आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। कॉलेज लाइफ में मुझे एक प्रोफेसर मिले जिनसे मैं अपने किताबी ज्ञान के बारे में बात तो कर ही सकता था, जो डाउट थे। इसके साथ ही साथ जो पर्सनल लाइफ के जो भी समस्या थी उसको बारे में भी मैं शेयर कर सकता था। हम सब शेयर कर सकते थे। तो इस कड़ी में ना एक बार क्या हुआ कि लोग कैसे बदलते हैं के बारे में चर्चा हो रहा था। लोग क्यों बदलते हैं, लोग गलत रास्ते पे क्यों चले जाते हैं, लोग गलत काम क्यों करते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा किया था, तो हमें पता था कि हम ये प्रोफेसर है, इनसे खुल के बात कर सकते हैं। तो हम एज अ फ्रेंड उनसे एकदम खुल के बात करते थे। हम उनसे इसलिए भी ऐसा बात करते थे क्योंकि वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे और उनसे जो जवाब मिलता था वो हमें अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला ज्ञान मिलता था। हमेशा हमें कुछ न कुछ सुलझा हुआ ऐसा ज्ञान मिलता था जिसे हम अपने आप में अपना सकें और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग कर सकें। हम जब उनसे चर्चा कर रहे थे कि लोग बदलते क्यों हैं, लोग गलत रास्ते पे चलते क्यों हैं, लोग कैसे रोकना चाहिए, इनको कैसे रोकना चाहिए हमें गलत डायरेक्शन में जाने के लिए। क्योंकि जब वो उम्र होता है कॉलेज का टाइम, जहाँ पर सही रास्ता और गलत रास्ता में फ़र्क बहुत एकदम पतली सी लाइन होती है। हमें ये नहीं पता जवानी के जोश में हम क्या रहते हैं कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, इसका चुनाव मुश्किल हो जाता है। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा भी इसमें हड़बड़ाहट दिखाए वो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और थोड़ा सा अगर जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो नैतिकता का ज्ञान से ओतप्रोत है, वो सही रास्ते की ओर निकल जाता है। और सही इनका अल्टीमेट परिणाम ये होता है कि दोनों जब निकलते तो एक साथ हैं, धीरे धीरे करके बढ़ना चालू होते हैं। उसके बाद डायरेक्शन जब बदलता है, लाइफ जब आगे बढ़ती है, तब उसका परिणाम बेशक देखा जा सकता है कि कौन सही हो गया है, कौन गलत हो गया है। तो जब हम उनसे चर्चा कर रहे थे तो उसके दौरान एक चीज़ें हमें शेयर किया गया सर के द्वारा कि देखिए, आदमी जीवन एक है,
जीवन एक ही है। आदमी को हो सकता है बहुत कुछ करने का मन करे। एक एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो मुझे कुछ करने की इच्छा है, हो सकता है वो जो इच्छा है वो गलत इच्छा हो सकती है, क्योंकि मैं भी उस एज ग्रुप में हूँ, मैं भी कुछ गलत काम करने का देख रहा हूँ। मुझे भी लग सकता है कि मैं ये भी काम करूँ। हो सकता है कोई अगर सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई दूसरे प्रकार के गलत चीज़ें कर रहा है जो कि हो सकता है मेरे लिए अच्छा ना हो, लेकिन मैं चूँकि ऐसे परिवेश में देखा हूँ कि मुझे लगे कि मैं वो चीज़ करूँ, ठीक है। या फिर मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरी कुछ सीमा है जिसके वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है मेरी एक समाज की एक सीमा है, हालांकि एक गलत काम हो रहा है मेरे सामने में, लेकिन हमारी एक सीमा होती है। वो सीमा हमें वो करने से रोकती है, एक बार आवाज़ देती है कि नहीं नहीं, ये आपकी सीमा है, ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं जा सकते। एक बार रोकती है जी। तो मेरी एक सीमा है जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी समाज की एक सीमा है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है मेरे एक परिवार की सीमा हो, समाज की सीमा हो, जो भी प्रकार की सीमा हो, जो भी प्रकार के बाउंड्री हो, जिसकी वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज तक उस काम को नहीं किया है। अब मैं उस डायरेक्शन में घुस रहा हूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ भी प्रकार के काम अगर हमारे लाइफ में आते हैं, कुछ भी प्रकार के हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो सही रहे या गलत रहे, उस समय हमें नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक बार हमें सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो सर एक चीज़ बताए कि आपको जो करने का मन है, जो भी करने का मन है, चाहे वो कितना भी गलत से गलत काम हो, कितना भी सही से सही काम हो, जो करने का मन है करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, वो ज़िंदगी में सिर्फ एक शर्त को हमेशा फॉलो करना है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ऐसा है कि लाइफ में जब हम किसी भी पहलू में चले, किसी भी बिंदु पे पहुँचे, चाहे उस समय हम लोग 17-18 साल के रहें, चाहे मतलब जब हम लोग जवान होना चालू करते हैं तो उस समय जाहिर सी बात है जो भटकाव का एज रहता है 17-18 साल होता है, आसपास, आगे पीछे हो सकता है। जब हम बुज़ुर्ग हो जाएं, हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, जो भी जितना भी लाइफ एज हो हमारा, वहाँ से जब हम पीछे अपने आप को देखें तो हमें अपने लाइफ में कभी भी उस चीज़ को, उस काम के लिए पछताना ना पड़े। जैसे हम 70 साल के हो गए और हम पीछे पलट के देखते हैं तो लगता है कि अरे यार, मेरा एक उम्र था, अगर मैंने वो काम नहीं किया रहता तो आज मैं ये अच्छे पोजीशन पे रहता, या फिर अच्छे जगह पे रहता, कुछ अच्छा कर रहा होता, या फिर कुछ ऐसा कर रहा होता। तो अगर हमें अपने लाइफ में पीछे के किए हुए कार्यों की वजह से पछताना पड़े तो वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अभी आप उस काम को सुधार सकते हैं। अभी आप जिस काम को करने से आपको लाइफ में पछताना पड़ रहा है वो काम आखिर करना ही क्यों। जो काम आप ऐसा करिए ताकि आपको पछताना ना पड़े, वो काम आपको करना चाहिए। तो ये जो उनसे जो बात किया गया, ये जो परिणाम निकला, ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ें हैं। हम जो भी काम करते हैं कोशिश करते हैं कि उस चीज़ों को हम एक काम चालू करने से पहले 2 बार सोचें, 2 सेकंड के लिए सोचें कि क्या हम ये जो कर रहे हैं, हो सकता है हमें अंदर से लग रहा हो। देखिए, सही गलत का पहचान क्या है ना, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक आदमी खुद जान जाता है कि ये सही है या ये गलत है। तो 2 सेकंड रुक जाइए, सोचिए कि जीवन के किसी भी बिंदु पे क्या मैं कोई 1 सेकंड भी ऐसा रहेगा जिसके लिए इस पार्टिकुलर एक काम जो करने जा रहा हूँ, इस काम की वजह से मुझे जीवन में किसी न किसी बिंदु पे पछताना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ, ऐसा काम करने से जीवन के किसी न किसी बिंदु पे मुझे पछताना पड़ेगा, तो फिर आखिर वो काम करना ही नहीं है आपको। तो आप गलत काम करने से बच गए। क्या है, जीवन में सही काम करना इम्पॉर्टेंट तो है,
लेकिन गलत काम न करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना, सही गलत की पहचान हमें एक पतली सी रेखा से पता चलती है, और वो पतली सी रेखा पहचानना, पतली सी लाइन पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अब नैतिकता की इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं इतिहास के बारे में। हमारा इतिहास कैसा रहा है? हमारे इतिहास में क्या नैतिकता को ही पढ़ाया जाता था, न कि अनार ABCD ये सब पढ़ाए नहीं होते थे। आज से पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो भी हैं, उनको आप देख लीजिए, उनको नैतिकता का ही ज्ञान पढ़ाया जाता था।